नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में आज मैं क्या बताने वाला हूं, आप लोग थंबनेल देख के ही पता कर लिए होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कि अक्टूबर महीना शुरू होने ही वाला है। ठीक है, अक्टूबर महीने से पढ़कर हम लोग बिहार टॉपर तक कैसे पहुंच सकते हैं, बिहार टॉपर कैसे बन सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कि बिहार टॉपर बनने के लिए क्या क्या जरूरी है ना, किन किन चीज़ों को अपनाना चाहिए। तो जिसकी वजह से बच्चों मैं आपको 5 पॉइंट बताने वाला हूँ। इस वीडियो में कितने पॉइंट बताने वाला हूँ? 5 पॉइंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या वो पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो चीज़ आप अपना लेते हैं तो एग्जाम में एकदम 100% लगभग आप बिहार टॉपर तक पहुंच सकते हैं। कम से कम उतना नहीं तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट टॉपर तक भी पहुंच सकते हैं। कोई दिक्कत, अच्छा खासा नंबर आपका आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है ना, हम लोग देखेंगे बच्चों क्या देखने वाले हैं। देखो हेडिंग में मैं लिखा हूं अक्टूबर से पढ़कर है ना कैसे बिहार टॉपर बने। अक्टूबर से पढ़कर कैसे बिहार टॉपर बने। तो जिसमें हम लोग पहला चीज हम लोग को क्या जरूरी है वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। देखो पहला चीज है बच्चों, है ना, पहला चीज है सही, है ना, सही टाइम टेबल। सही टाइम टेबल पहला क्या है बच्चों, है ना, इसको कॉपी में जरूर लिखिएगा बच्चों। आप लोग समझने का प्रयास करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप है ना कोई भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो एक गुरु का कर्तव्य है कि आपको मोटिवेट करना, आपको समझाना, जिसकी वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आपको इसको इसको समझो। सही टाइम टेबल बनाना है ना, सही टाइम टेबल होना चाहिए। पहला चीज क्या है बच्चों, सही टाइम टेबल। अगर टाइम टेबल ही सही नहीं रहेगा तो फिर आपको तैयारी करने में मजा आएगा। टाइम टेबल होना चाहिए, मतलब कि जैसे आज पढ़ लिए हैं 12 घंटा और कल पढ़ेंगे 2 घंटा, तो भैया काम चलेगा? ऐसे ऐसे काम नहीं चलने वाला है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला पॉइंट, है ना। हम लोग को किताब जो फॉलो करते हैं, हम लोग एनसीईआरटी किताब पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी बुक, है ना। एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे या फिर भारती भवन का जो भी किताब चलता है, बिहार बोर्ड वाला बुक, वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी और भारती भवन दोनों पढ़ना है। भारती भवन यानी बिहार बोर्ड वाला जो बुक है ना, वही सबको पढ़ना है। कोनो दिक्कत है ना, बिहार बोर्ड वाला बुक ये भी कह सकते हैं। तीसरा नंबर हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। तीसरा पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज को अगर आप अपना लेते हैं तो आपका बिहार टॉपर होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। मतलब बहुत आगे तक बहुत अच्छा खासा नंबर आएगा। तीसरा पॉइंट आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए, है कि नहीं? चले, वो चीज क्या है? तीसरा पॉइंट है बच्चों, है ना, क्वेश्चन बैंक, यानी पिछले साल, पिछले पिछले साल, है ना, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बैंक, है ना। पिछले साल के पेपर को सॉल्व करना है। पिछले साल के पेपर, है ना, पेपर को सॉल्व करना है ना। पेपर पेपर समझिए। और मॉडल पेपर, और मॉडल पेपर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, है ना। अक्टूबर का महीना आने वाला है। मॉडल पेपर आप लोग अगर नहीं खरीदे हैं तो आप लोग को मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लोग मॉडल पेपर अवश्य खरीद लें। मॉडल पेपर का सब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन है सबको देखना है। और क्वेश्चन बैंक का जितना क्वेश्चन है बच्चों, है ना, कि कहाँ से कहाँ तक, 2015 से लेकर 2000 कहाँ तक, 25 तक, इतना क्वेश्चन को आपको देखना है। लगभग 15 सालों का क्वेश्चन दिया रहता है। सभी क्वेश्चन को आपको बारी बारी से पढ़ना है, देखना है ना। देखना है कि मेरे से बन रहा है कि नहीं। अगर सारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपसे बन रहा है, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छा चल रहा है। चलिए, है ना, चौथा पॉइंट, सेकंड लास्ट हम लोग देखने वाले हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट क्या देखने वाले हैं बच्चों, है ना, जो जिस चैप्टर में आप कमजोर हैं, है ना, वीक, है ना, कमजोर चैप्टर, है ना, कमजोर, है ना, कमजोर चैप्टर, चैप्टर कमजोर चैप्टर पर, कमजोर चैप्टर पर, है ना, विशेष ध्यान देना है। विशेष, है ना, विशेष, है ना, ध्यान ध्यान दें। कमजोर चैप्टर पर, जो जो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर जो चैप्टर या जो, है ना, जो बुक, वो चीज पर, उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। क्या देना है? ज्यादा ध्यान देना है, तब जाकर आपका फिर नंबर अच्छा आएगा, है ना। चलिए आखिरी पॉइंट हम लोग देखें। आखिरी पॉइंट होगा बच्चों, है ना, डेली रिवीजन करना है। डेली क्या करना है? डेली बोलो, डेली रिवीजन करना है। रिवीजन,
रिवीजन, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर पढ़ा हुआ चीज आपको याद नहीं रहेगा, पढ़ के फिर दिक्कत, फायदा ही नहीं है। डेली रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन सबको आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है, डेली रिवीजन करना है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिख कर प्रैक्टिस करना है। क्या करना है बच्चों बताओ? लिख कर, लिख कर, लिख कर प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? लिख कर प्रैक्टिस करना है। मुझे यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट मैं पांच पॉइंट आपको मैं बताया हूँ। इस 5 पॉइंट को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छा आपका नंबर आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? तो ये चीज आपको देखना है, अच्छा से समझना है ना। ये 5 पॉइंट को आप कॉपी में उतार लीजिए, तब जाकर, और सिर्फ उतारने से ही नहीं होगा, कॉपी में उतारना है और अपना दिमाग और दिल और उसको मैट्रिक का जब तक एग्जाम नहीं हो जाए तब तक इसको फॉलो करना है। क्या करना है बच्चों? फॉलो करना है। ओके, तो चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज का वीडियो को मैं यहीं तक एंड करता हूँ, फिर अगले किसी शानदार वीडियो में मिलेंगे।